नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी। आज हम अपनी खास पेशकश में बात करेंगे सियासत के सूत्रधार कहे जाने वाले अमर सिंह के बारे में। अमर अब इस दुनिया में नहीं रहे। अमर सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, सियासत के गली को छोड़कर शून्य में चले गए। लेकिन जब जब सियासत में सूत्रधार की बात होगी तब तब अमर सिंह को याद किया जाएगा। लंबी बीमारी से जूझ रहे अमर सिंह ने सिंगापुर में आखिरी सांस ली। दो सियासत की वो गली सूनी हो गई। ग्वालियर को वो गली जहां कभी अमर सिंह का सिक्का चलता था, अब वो सूनी है। अमर सिंह यारों के यार थे और दुश्मनों से भी उसी तरह दुश्मनी निभाते थे जैसे दोस्ती। वो कई बार सियासत के सूत्रधार बनकर सरकार की सत्ता बचाई। हर पार्टी में अमर सिंह की पैठ थी। समाजवादी पार्टी में उनकी तूती बोलती थी। जब रिश्ते में खटास आई तो खुलकर खुली मंच पर विरोध भी करते थे। अमिताभ बच्चन से दोस्ती सबको पता है, लेकिन रिश्तों की डोर टूटी तो सबको पता चल गया कि उनके बीच अब दोस्ती नहीं है। सियासत से लेकर ग्लैमर की गली तक अमर सिंह की तूती बोलती थी। राजनीतिक चाणक्य से लेकर मीडिया मैनेजमेंट तक में उनकी तूती बोलती थी। अब वो अमर सिंह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब जब किसी सूत्रधार की बात होगी, मैनेजमेंट की बात होगी, किसी को मनाने रोचने की बात होगी तो अमर सिंह हमेशा याद आएंगे। इसी पर है हमारी खास पेशकश, याद आएंगे अमर। अमर सिंह नहीं रहे। 64 साल के अमर सिंह ने सिंगापुर में आखिरी सांसें ली। अमर सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। अमर सिंह ने मिडिलमैन से लेकर मीडिएटर तक का सफर किया। सियासत के सूत्रधार अमर सिंह हमेशा याद रहेंगे। देखते हैं अमर सिंह की पूरी कहानी। जिनका सियासत में सिक्का बोलता है, जो बेबाक थे, जो यारों के यार थे, रिश्ते निभाना ही नहीं जीना जानते थे, जिनकी सियासत से लेकर बॉलीवुड में गहरी पैंट थी, दोस्तों के लिए कुछ भी करते थे, दुश्मनी भी उसी तरह निभाते थे। जो भी करते हैं वो सबको पता चल ही जाता है। ऐसे ही नेता अमर सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे अमर सिंह ने सिंगापुर में आखिरी सांसें ली। अमर सिंह के निधन से सियासत की गली में ही नहीं बल्कि ग्लैमर की गलियों में भी सन्नाटा छाया है। अमर सिंह के जानने वालों में शोक की लहर है। सिर्फ 64 साल की उम्र में बीमारी से जूझ रहे अमर सिंह अब नहीं रहे। कॉरपोरेट के साथ जितने सहज थे, गंवई लोगों से भी उसी तरह से घुल मिल जाते थे। बलिया, बनारस और गाजीपुर में जनसभा करने के बाद वो रात को ग्लैमरस पार्टियों में शामिल होने का मादा रखते थे। एक समय राजनीति के गलियारों से लेकर ग्लैमर की गलियों तक वो जाना माना नाम थे। उन्हें शिखर चूमने की तमन्ना थी। अमर सिंह फिल्मों के शौकीन थे। उन्हें घूमना अच्छा लगता था। उनमें ठाकुरों की ठसक थी। जिनसे व्यक्तिगत रिश्ते होते उसकी जान बन जाते, जिससे खटक जाती उनके बारे में सार्वजनिक रूप से लानत मलानत करने में भी संकोच नहीं करते। शेर व शायरी के सहारे तंज कसते थे। वो मदद करते और खुलकर चाहते कि उनका एहसान माना जाए। सियासत का ये सितारा अब डूब गया है। लंबे समय से वो बीमारी से जूझ रहे थे और 1 अगस्त 2020 को सिंगापुर के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। अमर सिंह जी के निधन से भारतीय राजनीति को गहरी क्षति हुई है। वो अपने आप में एक बिरले नेता थे, अपने आप में एक अनोखे नेता थे। उनकी बोलने की स्टाइल, शैली इस तरह की थी कि आप उनको भुला नहीं सकते। एक एक वाक्य उनका इतना गढ़ा हुआ, सुसज्जित होता था कि उसकी तरफ सुनते ही आप उस तरफ मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लोगों पे उसका सीधा असर होता था, जिसको वो बात कहते थे। और अपना उनका अंदाज निराला था, जिससे दोस्ती जबरदस्त दोस्ती, जिससे झगड़ा हो गया उससे जबरदस्त झगड़ा करते थे। तो उनकी एक अनोखी स्टाइल थी जिसको जो मुझे बहुत कम लोगों में देखने को शायद मिले। और एक लंबे दशक तक मुझे कोई ऐसा राजनेता नहीं दिखा जो उनकी शैली की राजनीति में परिपक्व हो। बहुत तकलीफ की खबर है कि अमर सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने अपनी राजनीतिक
शतरंज की बिसात हमेशा बिछाई और हमेशा खेली। हर पार्टी में उन्होंने अपने दोस्त बनाए और दुश्मन भी बनाए। दिल में कभी वो अपनी कोई बात रखते नहीं थे, हमेशा ज़बान पे लाते थे, जिससे उन्हें फ़ायदा भी होता था और नुकसान भी होता था। बहुत तकलीफ़ है कि वो हमारे बीच नहीं रहे। उनके परिवार के साथ मेरी तमाम संवेदनाएं हैं। अमर सिंह का लालन पालन कोलकाता में हुआ था। पिता व्यापार में थे और चाहते थे कि अमर सिंह परिवार का व्यापार संभालें। पिता स्कूली शिक्षा को बहुत महत्व नहीं देते थे, लेकिन अमर सिंह अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते थे। उन्होंने कोलकाता के सेंट जेवियर स्कूल से पढ़ाई की, वहीं लॉ कॉलेज से डिग्री ली। वो छात्र परिषद के सदस्य रहे। उन्हें इस बात का एहसास था कि पैसा और पावर से ही दुनिया उन्हें जानेगी। उन्हें राजनीति में लाने का श्रेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वीर बहादुर सिंह को जाता है। ये बात खुद अमर सिंह ने बताई थी। वीर बहादुर सिंह की मौत के बाद अमर सिंह की मुलाकात कांग्रेस के कद्दावर नेता माधवराव सिंधिया से हुई। वो उनके लिए काम करने लगे। दोनों एक दूसरे पर काफी विश्वास करते थे। माधवराव अमर सिंह पर विश्वास करते थे, उन्हें टिकट बांटने तक की जिम्मेदारी दे दी थी। उसके बाद माधवराव सिंधिया और उनके रास्ते अलग हो गए। कहा जाता है कि अमर सिंह को एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां सब कुछ वो निर्धारित कर सकें, लेकिन कांग्रेस में रहते हुए ये संभव नहीं था। ना वो माधवराव सिंधिया से ऊपर हो सकते थे और ना कांग्रेस से। सिंधिया के बाद अमर सिंह की मुलायम सिंह यादव से मुलाकात हुई। इसके बाद वो मुलायम से मिले थे और जैसे जैसे मुलाकातें बढ़ती गई वो मुलायम सिंह यादव के होते गए। मुलायम ने उन्हें देशज भाषा, देशज भूषा और देशज भोजन अपनाने की सलाह दी और इसे उन्होंने अपनाया भी। अमर सिंह कहा करते थे कि उन्हें इलीट माना जाता है। ये लोगों का भ्रम है। मैं आम लोगों के साथ भी उतना ही सहज हूँ जितना कॉरपोरेट के साथ। समाजवादी पार्टी में आने के साथ ही अमर सिंह नई ऊंचाइयां हासिल करते गए। 1996 में पहली बार राज्यसभा में भेजे गए। 2002 में पार्टी ने उन्हें फिर राज्यसभा में भेजा। इसके साथ ही उन्हें पार्टी महासचिव बनाया गया। उन्होंने एक देसी पार्टी को नया कलेवर दिया। फिल्मी सितारों से लेकर कॉरपोरेट तक के लोगों को समाजवादी पार्टी से जोड़ने में सफल रहे। 2003 से लेकर 2007 के बीच जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने यूपी में उद्योगपतियों और बॉलीवुड के लोगों का कई बार जमावड़ा कराया। जया बच्चन से लेकर जया प्रदा तक को सपा में लाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। एक समय ऐसा आ गया जब अमर सिंह के बिना समाजवादी पार्टी में कोई फैसला नहीं लिया जाता था। खांटी नेता किनारे कर दिए गए। ऐसे में नेताओं का एक तबका नाराज रहने लगा। आजम खान और बेनी प्रसाद वर्मा जैसे कद्दावर नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। 2007 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार हुई और इसके लिए अमर सिंह को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। 2009 के लोकसभा चुनाव तक रिश्ते और तल्ख हो गए। अमर सिंह की खिलाफत बढ़ती गई। आरोप लगा कि उनकी सरपरस्ती में सपा शहरी हुई, न गांव की हो पाई। हालात ऐसे बन गए कि 2010 में अमर सिंह ने सपा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने वो पार्टी छोड़ दी जिसने उन्हें 1996, 2002, 2008 में राज्यसभा भेजा था। इसके बाद अमर सिंह ने नई पार्टी राष्ट्रीय लोकमंच बनाया। 2002 के यूपी विधानसभा चुनाव में उन्होंने उम्मीदवार भी उतारे, लेकिन शायद ही कोई उम्मीदवार जमानत बचा पाया। समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी और इस बीच अमर सिंह लगातार मुलायम पर कम और अखिलेश पर ज्यादा हमलावर रहे। अखिलेश जी, आपको बाल्यावस्था से जानता हूँ। आप बालक से युवा हुए, आपकी पढ़ाई से लेकर विवाह तक, आपका पहला कन्नौज का टिकट और आपको पहली बार औपचारिक रूप से प्रदेश के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद पर नवाजने तक अपनी जड़ों में और अपने पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व के आईने के में अगर आप कुछ शक्ल देखेंगे तो एक ही शक्ल दिखाई देगी, अंकल की। तुम मुझे यूं न भुला पाओगे, जब भी तुम सुनोगे गीत मेरे, साथ साथ मेरे तुम भी गाओगे।
अमर सिंह अगर किसी के लिए कुछ करते थे तो उसे सार्वजनिक कहने से भी नहीं हिचकिचाते थे। उन्होंने ही बताया था कि अखिलेश का एडमिशन ऑस्ट्रेलिया में कराने के लिए वो साथ गए थे। डिम्पल अखिलेश की शादी के लिए मुलायम तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने तैयार किया था। ऐसा कहा जाता है कि मुलायम और अमर की दोस्ती देवगौड़ा के प्रधानमंत्री बनने के दौरान ज्यादा परवान चढ़ी। देवगौड़ा को हिंदी नहीं आती थी और मुलायम को इंग्लिश। दोनों के बीच सूत्रधार होते थे अमर सिंह। लेकिन बाद में एक ऐसा वक्त भी आया जब अमर सिंह ने मुलायम के खिलाफ बेबाक राय रखी। नाराजगी है तो ये मुलायम सिंह जी को बुलाना नहीं चाहिए, और उन्होंने बुलाया इसलिए मैं आया हूँ। और अगर नाराजगी है तो फिर मुलायम सिंह जी कह दें मैं जैसे आया हूँ वैसे चला जाऊंगा। मैं तो किसी आमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था कि मुझे आमंत्रण मिले और मैं आऊँ। न मैं अधीर हूँ, न व्याकुल हूँ, न असंतुष्ट हूँ, न कोई प्रार्थी हूँ, न अभिलाषी हूँ। चाह मिटी चिंता घटी, मनवा बेपरवाह, मुझको कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मैं हूँ शहंशाह। अमर सिंह सपा से अलग हो गए, अपनी पार्टी बनाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। उन्हें अपनी पार्टी में कोई भविष्य नहीं दिख रहा था। मुलायम को वो बहुत कुछ कह चुके थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने कभी भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा था। अखिलेश यूपी के मुख्यमंत्री थे और परिवार में सिर्फ फुटोवल मची थी। ऐसा कहा जाता है कि मुलायम को किनारा करने की कोशिश की जा रही थी। उधर अमर सिंह को भी मजबूत साथ की जरूरत थी। दोनों फिर एक दूसरे के करीब आए। सपा के समर्थन से 2016 में एक बार फिर अमर सिंह राज्यसभा में पहुंचने में सफल रहे। इस बीच 2015 में मुलायम के पोते की शादी लालू की बेटी से हुई। इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। अमर सिंह इसका श्रेय लेने से भी नहीं हिचके। उन्होंने कहा था कि ये उनका ही करा धरा है कि पीएम मुलायम सिंह यादव के पोते की शादी में शामिल होने पर राजी हुए। कहा जाता है कि 2008 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील से नाराज वामपंथी पार्टियों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। सरकार गिरने की कगार पर आ गई थी। कांग्रेस ने अमर सिंह से संपर्क साधा। अमर सिंह ने मुलायम सिंह यादव से कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव इसके लिए पहले तैयार नहीं थे, लेकिन अमर सिंह उन्हें लेकर तत्कालीन राष्ट्रपति कलाम के पास पहुंचे। मुलायम कलाम की बहुत इज्जत करते थे। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को बताया कि न्यूक्लियर डील भारत के लिए क्यों जरूरी है। मुलायम को बात समझ में आ गई और उन्होंने यूपीए को समर्थन का ऐलान कर दिया। राजनीतिक जीवन में ये अमर सिंह की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। अमर सिंह यारों के यार थे। इसका जीता जागता उदाहरण अमर सिंह और अमिताभ की दोस्ती है। अमर सिंह महानायक अमिताभ बच्चन के खास दोस्त थे। अमिताभ बच्चन का उन्होंने उस समय साथ दिया जब अमिताभ काफी परेशान थे। एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अमिताभ से कोलकाता में मिले थे। अमर सिंह को पता चला कि अमिताभ इस होटल में ठहरे हैं, तो वो सीधे उनसे मिलने चले गए। यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। एक समय ऐसा आया जब अमर सिंह राजनीति और कॉर्पोरेट में नई ऊंचाइयां छू रहे थे। वहीं अमिताभ ABCL बनाकर मुश्किलों में फंस गए थे। अमिताभ के दिवालिया घोषित होने की नौबत आ गई थी। अमर सिंह ने अमिताभ को इससे उबारा। सहारा श्री और अमिताभ की मुलाकात उन्होंने ही कराई थी। अमर सिंह ने यहाँ तक कहा था कि मुंबई में अमिताभ के घर में एक कमरा उनके लिए रिजर्व रहता था। अमिताभ की असहमति के बावजूद उन्होंने जयाप्रदा को सपा से राज्यसभा पहुंचाया। जयाप्रदा को ग्लैमर की गलियों से सियासत की गलियों तक पहुंचाया। दोनों की दोस्ती शबाब पर थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि अमर सिंह को सपा छोड़नी पड़ी। वो चाहते थे कि जया बच्चन भी पार्टी छोड़ दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और अमर सिंह अमिताभ बच्चन के खिलाफ हो गए। उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा कि अमिताभ प्रैक्टिकल आदमी हैं। उन्हें इस बात का ज्यादा रंज था कि वोट फॉर कैश मामले में जब वो जेल में बंद थे तब भी बच्चन परिवार उनसे मिलने नहीं आया। वो जेल से तो बाहर आ गए, लेकिन खटास बनी रही। सिंगापुर में एडमिट होने के दौरान जब उनके पिता की पुण्यतिथि पर अमिताभ ने संदेश भेजा, तब अमर सिंह पिघले और कहा कि जिंदगी और मौत से जूझ रहा हूँ। बच्चन परिवार पर टिप्पणियों के लिए माफी मांगता हूँ। इसी सिंगापुर में 10 साल पहले गुर्दे की बीमारी के लिए मैं और अम्मी जी लगभग 2 महीने तक साथ रहे, और उसके बाद हमारा उनका साथ छूट सा गया। लेकिन 10 वर्ष बीत जाने पर भी उनकी निरंतरता में कोई बाधा नहीं आई। मुझे लगता है कि
मैंने भी अनावश्यक रूप से ज़्यादा उग्रता दिखाई। मुझे लगता है कि सार्वजनिक रूप से मुझे और कोई कारण नहीं तो इस कारण कि हमसे उम्र में वो बड़े हैं, उनके प्रति नरमी रखनी चाहिए थी। और जो कटु वचन मैंने बोला उसके लिए खेद भी प्रकट कर देना चाहिए। अमर सिंह को ग्लैमर से लगाव था। फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी उनसे सहज महसूस करते थे। कहीं किसी को यूपी में शूटिंग में दिक्कत हो रही हो, कहीं किसी को प्रशासन से मदद न मिल रही हो, हमेशा अमर सिंह को याद किया जाता था। समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए वो कई सितारों को मैदान में उतार देते थे। बिपाशा बसु से बातचीत का एक विवादित टेप भी सामने आया, लेकिन वायरल होने से पहले ही अमर सिंह सुप्रीम कोर्ट से इसके खिलाफ सख्त आदेश पारित कराने में कामयाब रहे। अमिताभ बच्चन को लेकर एक बार अमर सिंह शाहरुख खान से भिड़ गए थे। अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर अमर सिंह ने एक बार पार्टी दी थी और उसमें अमिताभ के साथ काम कर चुकी हर अभिनेत्री को बुलाया गया था। ये पार्टी चर्चा का विषय बनी थी। बोनी कपूर, श्रीदेवी से लेकर शिल्पा शेट्टी, इम्तियाज अली से लेकर मुजफ्फर अली से उनकी पटती थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में फिल्म विकास परिषद की स्थापना कराई थी और कई सितारों को जोड़ा था। 2016 में जया प्रदा को उन्होंने इसका उपाध्यक्ष बनवाया था। अमर सिंह बराबर विवादों में भी रहे थे। विवाद हमेशा उनका पीछा करता रहता था। अमर सिंह पर ये आरोप भी लगे कि जिसके साथ वो रहे उसका घर टूट जाता था। वो अमिताभ के साथ रहे तो ऐसा हुआ, अनिल अंबानी के साथ रहे तो दोनों भाइयों में दूरियां बढ़ती गई। मुलायम परिवार में कलह का उन्हें भी जिम्मेदार माना गया था। अखिलेश ने तो सार्वजनिक मंच से उन्हें दलाल तक कह दिया था। अमर सिंह आजम खान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे और उनके खिलाफ खुलकर बोलते थे। उनका मानना था कि मुलायम और अखिलेश से दूर करने में आजम खान का ही सबसे बड़ा हाथ है। 2019 के चुनाव में उन्होंने आजम खान के खिलाफ रामपुर से जया प्रदा को मैदान में उतार दिया और आजम को जीत के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। कुछ लोग जिनकी जमादार वाली वृत्ति होती है वो हर जगह कूड़ा देखते हैं, और जिनकी जौहरी वाली वृत्ति होती है, मैं प्रवृत्ति की बात बोल रहा हूँ, किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मत कहिएगा कि मैंने आजम खान के लिए कह दिया, और मैंने तो सुना भी नहीं कि श्री आजम खान ने मेरे लिए कुछ कहा या नहीं कहा, और कहा भी है तो मैं अपनी आलोचना करने वालों के स्तर पर उतर कर उनसे लड़ना नहीं चाहता। अमर सिंह वैसे तो फिल्मी हस्तियों से सहज रहते थे, लेकिन राज बब्बर से उनकी अदावत थी। मुलायम ने राज बब्बर को 1994 में राज्यसभा भेजा था, जबकि अमर सिंह को 1996 में। मुलायम के कहने पर राज बब्बर ने लखनऊ से अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। सपा से वो 2 बार 1999 और 2004 में आगरा से सांसद रहे, लेकिन 2006 में उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। राज बब्बर ने इसका सारा ठीकरा अमर सिंह पर फोड़ा और उन्हें दलाल तक कह दिया। 2008 में राज बब्बर ने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ लिया और कांग्रेस का दामन थाम लिया। 2009 में अखिलेश यादव कन्नौज और फिरोजाबाद 2 जगहों से जीते थे। उन्होंने फिरोजाबाद सीट खाली कर पत्नी डिम्पल को मैदान में उतार दिया। इधर कांग्रेस ने राज बब्बर को टिकट दे दिया और डिम्पल 85,000 वोटों से कांग्रेस के राज बब्बर से हार गई। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद ही अमर सिंह की राह सपा में मुश्किल हो गई। पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव को समझाने में सफल रहे कि अमर सिंह की वजह से राज बब्बर बाहर हुए और ये दिन देखना पड़ा। अमर सिंह खुलकर स्वीकार करते थे कि 18 साल में उन्हें घर छोड़ना पड़ा, या ये कहिए कि घर से निकाल दिया गया। उनके पिता की जिद थी कि बेटा घर का कारोबार संभाले, लेकिन उन्हें ये मंजूर नहीं था। अमर सिंह ने 31 साल की उम्र में पंकजा सिंह से शादी की, जो एक राज परिवार से आती थी। उन्होंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि वो मैरिज मटेरियल नहीं है। परिवार को समय देने की अपेक्षा उनसे नहीं की जा सकती। पंकजा को ऐतराज नहीं था और दोनों की शादी हो गई। उनकी 2 जुड़वा बेटियां हैं, जिनका नाम दृष्टि और दिशा है। 2016 में राज्यसभा में नामांकन के दौरान अपनी संपत्ति 131 करोड़ बताई थी। एक इंटरव्यू में बताया था कि गाजियाबाद में एक केमिकल की फैक्ट्री और कर्नाटक में एक पावर प्रोजेक्ट से उनका जीवन मजे में कट जाता है। अब अमर सिंह नहीं है। उन्हें एक ऐसे राजनीतिज्ञ के रूप में हमेशा याद किया जाएगा जो बेलौस जिंदगी जीते थे, जो बिना लाग लपेट के बोलता था। मदद करने पर आए तो साम दाम दंड भेद से आपके साथ होता था, और नाराज हो जाए तो सार्वजनिक रूप से बड़े लोगों की आरती उतारने से गुरेज नहीं करता था। जिसने खुद अपनी जगह बनाई थी,
जिसके बारे में अमिताभ बच्चन ने कहा था कि अगर अमर सिंह ना होते तो मैं टैक्सी चला रहा होता। मुलायम सिंह ने कहा था कि अमर सिंह ना होते तो मैं जेल चला गया होता। फिल्मी दुनिया, कॉरपोरेट और राजनीति के लोगों को एक मंच पर लाने में जिसे महारत हासिल थी, कभी वो युवाओं के दिल में बसने लगे थे। वो ठाकुरों के भी नेता हो गए थे। राजनीतिक चाणक्य से लेकर मीडिया मैनेजमेंट तक में उनकी तूती बोलती थी। अब वो अमर सिंह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब जब किसी सूत्रधार की बात होगी, मैनेजमेंट की बात होगी, किसी को कैसे मनाया जाए इसकी बात होगी, तो अमर सिंह को जरूर याद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। बिल्कुल, जब जब सियासत के सूत्रधारों की बात होगी, अमर सिंह जरूर याद आएंगे। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए एपीएन।